नमस्कार, मैं डॉक्टर फरमान अली, राजस्थान इंस्टीट्यूट अलवर से। हमारा आज का विषय है नई शिक्षा नीति 2020 और कंपटीशन एग्ज़ाम। अभी 2-3 दिन से जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसका हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम पर क्या इफ़ेक्ट होगा। मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है उस पर अभी 2-3 साल आप ऐसा कह सकते हैं कि कम से कम 2-3 साल कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अभी तो नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इस पर अभी संसद में बहस बाकी है। और जब लॉकडाउन के पश्चात में जब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, यूनिवर्सिटीज खुलेंगे उसके बाद विद्वानों के मध्य इस पर बहस भी होनी है। तो इसलिए क्या है, आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। आपका रीट का वही पैटर्न होगा जो पहले से चला आ रहा है, सेकंड ग्रेड का वही होगा, फर्स्ट ग्रेड का भी वही उन्हीं नियमों के आधार पर और उसी पद्धति के आधार पर एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आप निसंकोच होकर तैयारी कीजिए। अब मैं आता हूं जिसको लेकर स्टूडेंट्स में कुछ विवाद है और उसको लेकर चिंतित हैं कि क्या अब कंपटीशन में इंटरव्यू और जो डेमो क्लास होगी उसका भी प्रावधान होगा क्या। ये सही है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ये ड्राफ्ट में ये लिखा गया है कि ऐसा होगा, लेकिन ये अभी नहीं होगा। राजस्थान में तो कम से कम इसमें 3 साल लगेंगे, तो तब तक आप अपने एग्जाम को दे चुके होंगे। और इस पर जो नई शिक्षा नीति के तहत जो कंपटीशन के बाद इंटरव्यू और डेमो क्लास की जो बात की गई है, लगभग पूरे देश के छात्र एवं छात्राएं और शिक्षाविद जो हैं वो इस पर अपनी असहमति जता रहे हैं। अर्थात इन 2 बिंदुओं से, जो एक तो इंटरव्यू वाला बिंदु और एक डेमो क्लास वाला जो बिंदु है, इस पर पूरे देश में ही कोई भी इन दोनों बिंदुओं से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका यह कहना है कि यह जो पारदर्शिता जो एग्ज़ाम में होती है, कंपटीशन एग्ज़ाम में, वह समाप्त हो जाएगी और इसमें भाई भतीजावाद और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है इससे भ्रष्टाचार भी पनप जाए। तो पूरा देश ही इससे असहमत है जो अभ्यर्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए अभी इन बिंदुओं पर बहस बाकी है। इनको अभी आप लागू मत समझिए कि भाई हो आप लोग ये सोचते हैं कि ये लागू हो गए, नहीं, ये सिर्फ ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है नई शिक्षा नीति 2020 का, जिसमें ये उल्लेख किया गया है। अगर इनसे जनता असहमत होती है तो सत्ता पक्ष की जो सरकार है वो भी इस बात को सुनेगी और इन बिंदुओं को हटा दिया जाएगा उसमें से, अगर इस पर बहस होती है तो, और छिड़ती है और अभ्यर्थी इससे सहमत नहीं होते हैं तो इन बिंदुओं को हटा दिया जाएगा। लेकिन अंतिम बहस अभी संसद में बाकी है। अब मैं आता हूं एक तीसरे बिंदु पर, जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जिसका उल्लेख है कि सेकेंडरी प्लस टेट। इसका अर्थ यह होता है कि जो आपके राजस्थान में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है उनके अंतर्गत भी टेट अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन अभी तो चूंकि यह ड्राफ्ट बना है, इसलिए यहाँ पर अभी जिस पद्धति से एग्ज़ाम होते आ रहे हैं उसी पद्धति से हो जाएंगे। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है दीपावली पर आपको 3 भर्तियों का तोहफा मिलेगा। एक रीट विज्ञापन, एक आपकी सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति और एक आपकी फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति। तो इन भर्तियों में इस जो नई शिक्षा नीति 2020 है इस पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और इसके बाद भी हो सकता है एक भर्ती और आएगी, वहाँ तक नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है, राजस्थान में अभी इनका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। आप निसंकोच होकर अपनी तैयारी कीजिए। अभी आपका जो कंपटीशन होगा वही फाइनल होगा, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं यहाँ पर, अगर आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि आप
ऐसे उसकी सहमति हो, आप असहमत भी हो सकते हैं। आप अपनी तैयारी इतना ज़ोर से कीजिए, इतनी अच्छी तैयारी कीजिए आप, जो आपको ये नई शिक्षा नीति का चेहरा ही नहीं देखना पड़े। 2-3 साल बाद आप इसमें लग जाएंगे और तब तक क्या होता है कि आप अपना कंपटीशन निकाल कर अपनी एक मंजिल पर पहुँचे जो आपने मंजिल तय कर रखी है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आप अपनी किताबें हैं जो बाज़ार से आप लेकर गए उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, किताबों को पढ़िए, उनसे क्वेश्चन बनाइए और नोट्स बनाइए उनसे, और अपने जो टॉपिक पढ़े हैं उन्हीं को आप लेकर आधार बनाकर क्वेश्चन बनाइए, और 1-2 किताबों को, कुछ जो आपने आधार किताबें बना रखी हैं जो आधारभूत आपकी सामग्री, उनको कई बार रिवीजन कर लीजिए। तो इसलिए क्या है कि जो किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, वो आपका विस्तृत होगा और एक डिसीजन लेने की जो पावर है वो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे या आप 20 जगह ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो निस्संदेह आप कंफ्यूज होंगे। और जब आपके कोचिंग संस्थान खुल जाएं, लगभग बता रहे हैं कि भाई सितंबर में कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है, सितंबर में खुल जाएंगे या मिड सितंबर में खुल जाएंगे। ठीक है, जल्दी ही खुलेंगे, चूँकि अब तो वैक्सीन का भी प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो जिन्होंने बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है वो अपना कोचिंग में आकर अपना कोर्स को कंप्लीट कीजिए, आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कीजिए और घर पर तैयारी करते रहिए। लेकिन मेरा आपसे सुझाव है कि आप कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें। मैं दोबारा से एक बार पुनः इनको दोहरा देता हूँ, नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसका अभी 2-3 साल राजस्थान के रीट एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, सेकेंडरी प्लस जो टेट का प्रावधान है वह भी राजस्थान में अभी 2-3 साल तक नहीं देखने को मिलेगा, और जो फर्स्ट ग्रेड में जो टेट का प्रावधान है वो भी अभी नहीं दिखेगा, और जो डेमो क्लास और जो इंटरव्यू का प्रावधान है वह भी अभी राजस्थान की भर्तियों में जो अभी आने वाली हैं, जिनकी घोषणा हो गई है, इनमें कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। इसलिए मेरी आपसे सलाह है, ठीक है, मेरा आपको सुझाव है, और मैं आपसे बातचीत जो कर रहा हूँ, आप अपने कंपटीशन पर पूर्णतः फोकस रखिए और एक गिद्ध दृष्टि रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। हम लॉकडाउन के बाद में जल्दी ही क्लास में मिलेंगे और फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले चल रहा था। ठीक है, नए टॉपिक के साथ में मैं दोबारा आऊँगा, और कोई संदेह हो किसी भी चीज़ पर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप डाल दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। नमस्कार।